नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 30 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, चलिए दोस्तों वीरवार है जी। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। इनके तो दर्शन के भी जो है दुर्लभ हो गए जी। बाबू जी राम राम जी। जी कैसे हैं? बाबू जी दर्शन भी आपके दुर्लभ हो गए जी। कैसी तबीयत है पहले यूँ बताओ जी। तबीयत ठीक है मेरी, अच्छा एकदम फिट है। वो गुरु पूर्णिमा थी, अच्छा तो जी। वहाँ गया होता गुरु जी। किस जगह जी? भोपाल। और फिर आप ही इसमें बोल देते जी, आपने मेरे को भी नहीं बताया जी। सर वहाँ पे मैं अपने उससे गया था, वहाँ पे फिर वही भीड़ इकट्ठी होती, तो सीओ वालों को पता चला, वो नाराज होते। 2-3 का फ़ोन आके भाई साहब कम से कम लोग आपके गुरुजी के ही दर्शन कर लेते जी। और तो भी कभी भी चले जाओ आप, वो तो आपको हमेशा बताना चाहिए था ना जी। भोपाल में। अरे पैसे दो अम्मा को। तो जी आ जाओ, आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। 15 गाड़ी की आमदनी है जी, हाँ जी। जिसमें 2 गाड़ी रामपुर है और 5 से 6 गाड़ी हिमाचल है। आज हिमाचल देखो कितना बढ़िया माल आया है, मोटा बम्फर जी, बिल्कुल माल देखो कितना बढ़िया, वाकई ज़बरदस्त है जी सारा। अभी इसके लिए भी बताऊंगा। 5 हिमाचल है, कश्मीर अब ख़त्म पे है, मंडी नहीं आ रहा, जो है बड़े हाथों में चला है। और उसका यूपी है, हरियाणा है 1 गाड़ी, छिपा बड़ौद है, ऐसे करके टोटल 15 गाड़ी है। ठीक है जी। अब आ जाए मैदान में, 2-3 चीज़ें हैं। पहले रेट बता देते जी। रेट पूछ लो जी। पंजाब भी है 2 गाड़ी, मतलब देसी माल नीचे में पहले पंजाब बताओ। पंजाब 80 से लेके ऊपर में 160-70 रुपये तक है पंजाब जी। और जो बात करें हिमाचल की, हिमाचल 100 से लेके 200-220 तक है। हिमाचल 100 से लेकर 200-220 तक। एमपी, छिपा बड़ौद, राजस्थान, ये सब माल नीचे में 80, ऊपर में 150 रुपये तक है। ठीक है जी। और कश्मीर के माल आपके पास? कश्मीर 100 से लेके 130-40 चार्ज ले आना। हाँ 100 से 130-40 कश्मीर है। हाँ। और जो बात करें काठगोला की? काठरगोला नीचे में 120 है, ऊपर में 160, 65, 70 तक है क्वालिटी के हिसाब से। चलो सारे लहसुन आ गए। आगे पहले कल एक भाई का जवाब दे दो जी। वो कह रहा अभी आप तो धंधा करने के लिए बैठ गए जी, बीज बेचने के लिए। सिर्फ आप तो भविष्यवाणी बताए करो और आगे का बताए करो, और सिर्फ चाइना के लिए काम करो ना। आप तो आप लहसुन बेचो ना, बीज बेचो ना, कोई और काम करो, सिर्फ खाली भविष्य बताओ और चाइना के लिए लड़ो। देखो भविष्य तो बताएंगे बाबा जी लोग ना, तो मेरे को अपना भविष्य तो पता नहीं, मैं लहसुन का क्या बताऊंगा। ठीक है जी। मैं अपनी नॉलेज दे सकता हूँ कि जो नॉलेज के हिसाब से मैंने बताया था। पीछे भी घबराहट हुई थी, अभी सिर्फ 10 दिन पहले, 15 दिन पहले लहसुन में आकर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग 2-3 घबराहट बता रहे थे, माहौल बना रहे थे कि इतने कंटेनर चाइना, इतना ये, अब सावन आ रहा है बिकेगा नहीं। तो भाई आप रुके तो 10-15 पे आपने माहौल ठीक देखा। ठीक है जी। दूसरी चीज़ मैंने बोला था बीज के मामले में कि बीज महंगा है, बिल्कुल नहीं लीजिए ऊटी के मामले में, कि 400-500 हमारे को लेने की ज़रूरत नहीं, 10 दिन 15 दिन रुक जाएंगे। उसके रिज़ल्ट आपने कल में देखे कि 60 रुपये से लेकर 80 रुपये किलो, 60 से 80 रुपये किलो तक टूट गया ऊटी का बीज? हाँ बोल रहे और हो? नहीं अभी कुछ नहीं टूटा था, अभी ये 200 रुपये किलो और नीचे जाएगा। 200 रुपये और? अगर आप थोड़ा सा संभले नहीं लें तो ये जाएगा नीचे। आप मेरे को इतना बता दें 400 450 का ले दिए, चलो 300 का भी आ जाए, क्या इस भाव में 100 रुपये किलो ऊटी बिके तो पड़ता आएगा क्या? या कोई गारंटी दे सकता है कि मैं 200 रुपये किलो तेरा ऊटी बेचूँगा? कोई बीज लेने वाला, बीज बेचने वाला गारंटी दे देगा क्या कि मैं 200 रुपये किलो का तेरा ऊटी ले लूँगा या 150 रुपये किलो का ले लूँगा? ये मेरे साथ किसान आए हुए हैं। किसान है ना आप भी? आप किसान हैं आप? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, लोग कहते हैं पैंट कमीज पहन के बैठो, किसान हो ही नहीं सकता। उस दिन जैसे आए थे वहाँ के मेरे पास इंदौर उज्जैन के, वो लड़के आए थे सुंदर से, हाँ जी, 8-10 थे, बढ़िया अप टू डेट थे। उन्होंने कहा किसान ही नहीं है, पागल बना रहा खुदा ना। मैंने तभी 2 बार पूछा किसान हो ना, पैंट कमीज पहनी है, बेल्ट पहनी हुई है, अप टू डेट है। सब बच्चे किसान के अप टू डेट ही रहते हैं। सर नहीं, लोगों को ये लगता है किसान मतलब फटी हुई धोती, फटी हुई बनियान और हाथ जोड़ के बाबूजी कहता हूँ। ये लोगों के
मन में धारणा है जैसे किस फिल्मों बात में की। दिखाया गया है सब। जैसे मेरे से कोई पूछता है, मैं कहता हूँ सब्जी बेचता हूँ, कहीं भी कोई भी पूछता है, बड़े से बड़ा आदमी, मैं कहता हूँ सब्जी बेचता हूँ। सब्जी बेचने का मतलब वो ठेली वाला उनको दिमाग में आ जाता है, किलो किलो सब्जी रखियो, ठेली लगा के बेचता होगा। तो मेरे को ये बताएं, अगर आप ऊटी का बीज लेते नहीं लेते, कहाँ पे, कौन से इलाके में आपका? नहीं, एमपी में कौन से? श्योर की तरफ ऊटी नहीं जाता। लेकिन इतना तो पता होगा कि ऊटी के लहसुन से कितनी लागत है और कितनी पैदाइश होती है। ये भी पता होगा कितने का हम बीज लें तो कितने का हमारे को लहसुन पड़ता है? 50,000 रुपये क्विंटल तक लिया पैदावार की। क्या भाव तक वो बिकेगा 50,000 रुपये क्विंटल वाला? 200 रुपये भी बिक जाए तो उसमें पैसे बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे। 150 रुपये बिक जाए तो पैसे बन जाएंगे क्या? 300 रुपये का खरीदने के बाद भी 150 रुपये में पैसे बनेंगे क्या? 150 में प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन प्रॉफिट जो आना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो जो 150 रुपये किलो बिकता है बीज माल, और बीज हम 300 रुपये किलो का लें, तो हम काम किसके लिए कर अभी रहे तक हैं? क्या रेट चल रहा था जी? एक घंटे से देख, जल्दबाजी नहीं, थोड़ा मेरे को बताने दो। ये किसानों की ज़िंदगी का सवाल है। किसानों के ना इस टाइम सिचुएशन ये है, किसी भी चीज़ में पैसे नहीं बन रहे, ऊपर से मौसम की मार पड़ रही है। बरसात एमपी में तो करे ज़्यादा है जी बहुत। कहीं मैंने पहले बताया था मौसम इस बार रहेगा, कहीं तो बहुत ज़्यादा पानी बिक रहेगा और कहीं बहुत ज़्यादा सूखा रहेगा। ठीक है जी। और ये सिर्फ एक राज्य को ही उठा लो, एमपी जो हमारा खास राज्य है, उसमें भी यही सिचुएशन है, कहीं पानी है ही नहीं और कहीं बाढ़ आ रही है। आप असम में देख लो, असम में क्या हुआ, इतना पानी गिरा कि भाई साहब 78 आदमी तो ऑफिशियली बता रहे हैं कि उनकी डेथ हुई है। अच्छा जी। ऑफिशियली गवर्नमेंट बता दी 78 आदमियों की डेथ हुई है और कितने हजारों जीव मर गए। तो अनऑफिशियल देखो ना कितने लोगों की डेथ हुई होगी, आप ये तो देखें। तो सर अगर हम 150 रुपये किलो भी बीज माल बिकता है तो इसका मतलब हम ऊटी वालों के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके बदुआ मजदूर हो गए जिसमें पैसे नहीं मिलने। यही सिचुएशन है। तो साहब हमारे को काम करने की क्या ज़रूरत है जिसमें आप सिर्फ दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। भगवान ने करे आपको फसल तो दूसरे के लिए हो गई, 150 रुपये किलो भी बिकेगा ना तो भी आपको पैसे नहीं मिल रहे इस भाव में माल लेके। अभी तो आप 400 रुपये किलो का ले रहे हैं, मैं 300 रुपये किलो में बोल रहा हूँ। जब तक बीज 100 से लेके 200 के बीच में नहीं आता तब तक वेट करिए, नहीं मिलता तो और ऑप्शन खुले हैं। इसलिए नहीं समझना कि मैं काटरकोले के लिए बोल रहा हूँ या मैं सुपर शंकर के लिए बोल रहा हूँ। काटरकोले वालों ने भी ब्लैक मचाने की कोशिश की थी, मैंने मना किया था कि नहीं लो। काटरगोला का नाम सुन के तो लोग परेशान से हो गए भी काटरगोला कहाँ से आया, क्यों आया। यूपी से आए, दुनिया जाके ले दी है, उसमें मेरा कोई वो तो है नहीं रोल। उनको ना दुख इस चीज़ का है, ये बीज आ गया ना जी। एक बड़वे ने बोला कि इसने कई 1000 एकड़ में अपना बीज लगाया हुआ है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखो मजे की बात। ऐसे भी हैं बोलने वाले। हाँ हाँ, उन्होंने बोला फिर जो आपका अपना बीज था फिर आप इसको मंदा क्यों करवा रहे जी? मैंने ओपन बोला ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने दो, नहीं लेंगे, 2 दिन बाद लेंगे, 10 दिन बाद लेंगे। 220 रुपए की आवाज़ आ गई थी आपके वहाँ तो, इसकी 220 रुपए की आवाज़ आ गई थी। हाँ, तो आपने आपने 30-40 में मैं लाया। और भाई सुनो, अगर मेरे अपने काम होते ना, मैं तो यहाँ भी नौकरी कर रहा हूँ, ये जो सीट है नौकरी की सीट है। मेरे अगर अपने होते ना, ये कमी शायद भूल रहे हो दोबारा से, इंटरव्यू देख लेना, याद है आपको कमी है ना? आज मेरे घर वाले ने स्पेशल डांट के भेजा, दिखाना देना, क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं सिली। मज़े की बात, अगर कुछ पैसे अच्छे भले आए होते तो हो सकता है मैं कपड़े भी बदले होते। अगर कोई देखता हो तो ये जूते कोई पुराने हैं भाई साहब, हर चीज़ मेरी पुरानी है, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 2 साल। ठीक है जी। कुछ भी नया नहीं है, समझ गए? तो भाई साहब मेन मुद्दा है कि जहाँ भी किसान का अहित हो रहा होगा खड़ा मिलूँगा, जितनी कोशिश होगी कहता मिलूँगा, अकेला हूँ, कोई साथ नहीं खड़ा, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर बीज में मेरे कहने से
किसानों को फ़ायदा हो रहा है, मेरे गाइडेंस से फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोगों के पेट में दर्द क्या है? तो आप लोगों ने कौन सा अपना बीज लगाया हुआ है? आप भी तो परचेज़ कर रहे हो ना। आप ऊटी जाते हो और परचेज़ करते हो। मेरे को बताओ बहुत कितनी उम्र हो गई आपकी? 64। और कहाँ तक ग्रेजुएशन की हुई आपने? पढ़ाई कहाँ तक है? BCom MCom तक का था। बुरा ना मानना, कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछो। कितनी बार हवाई जहाज़ में चढ़े हो? बहुत बार चढ़े हो। अमूमन एक किसान कितनी बार हवाई जहाज़ में जाता है? नज़दीक देविन देख पाता तो किसान तो पॉसिबल नहीं है ना। छोटा मोटा व्यापार। आप व्यापार भी करते हैं तो आप कह लिए, लेकिन एक आम किसान कितनी बार गया होगा हवाई जहाज़ में? आप यूपी के किसान हो, कितनी बार गए हवाई जहाज़? चलो तुम तो गए, तुमने तो भाई चाइना भी बेचा और भी उल्टे सीधे तुम्हारे यारों दोस्तों ने बेचा, पर आपने करा। लेकिन अमूमन एक किसान कितनी बार हवाई जहाज़ में घूमा होगा? खेत में से ही देखता है नीचे से। जबकि हवाई जहाज़ के किराए अब सस्ते हो गए, 4,000 5,000 8 6,000 में आप कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। नहीं, मैं सुनो तो सही। ऐसा क्या है ऊटी के व्यापारियों में जो हफ्ते में 2 बार हवाई जहाज़ से जाते हैं और 2 बार आते हैं? इसका मतलब कोई बहुत अच्छी कमाई हो रही होगी। धड़ाधड़ गाड़ियाँ मिल गई उनको 2 साल में। भाई कुछ तो गेम है कि एक आदमी हफ्ते में 2 बार आना जाना कर रहा है, तो एक हफ्ते में 4 बार हवाई जहाज़ में चढ़ा। महीने में कितनी बार चढ़ गया ये बता दो। 4 चौके 16। ठीक है जी। यहाँ से ऊटी का किराया होगा 10,000 12,000 के आसपास, इससे कम तो नहीं होगा। हम 10,000 लगा लें तो 16 दही है 1,60,000। 1,60,000 जो सिर्फ किराया दे रहा है, और आना जाना, वहाँ रहना, खाना पीना, ये सब मिला के 2.5 लाख रुपये से लेके 3 लाख रुपये महीना होगा। ठीक है जी। भाई साहब ऐसा कितनी कमाई है जो आप 3 लाख रुपये महीना भी खर्च रहे हैं? देख रहे हैं, सिर्फ खर्चा है, इसमें आपकी कमाई नहीं है अभी, ये सिर्फ बाहर का एक्स्ट्रा खर्चा है। तो इसके अलावा हम कहते हैं आप बड़े आदमी हैं, हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं। इस ऊटी के अलावा आप कितनी बार हवाई जहाज़ों में घूमे होंगे जो काम कर रहे हैं? तो सिंपल सा फंडा, जब आप 3 लाख के महीना से हवाई जहाज़ों के घूमने पे खर्चते हैं, इसका मतलब कमाई भी मोटी होगी। ऐसे थोड़ी ना घूम रहे हैं। ठीक है जी। तो ये किसके लिए, किसकी वजह से कमा रहे हैं आप? किसान की वजह से। तो किसान के हक में तो बोल लो यार, जब आपको भी पता है डबल फसल है, आगे डाउन आएगा, कम से कम उसके हक के लिए बोल लो। आपने तो खरीद के ही बेचना। ठीक है जी। तो आपकी ज़मीन तो है नहीं जो आप उसके लिए मरे जा रहे हैं कि मेरा बीज बनता होगा तो मेरे को नुकसान होगा। आपने खरीद के बेचा, तो सलाह तो दे दो किसानों को, क्योंकि जितने भी बीज बेचने वाले हो आप उनमें से 80% किसानों के बच्चे हो। वाकई जी। तो आप भूल रहे हो अपने माँ बाप को, भूल रहे हो आपका कोई ताया होगा, कोई चाचा होगा, कोई भाई बंद होगा, कोई रिश्तेदार होगा, आप भूल गए यार। ऐसी कमाई क्या कही नहीं जिसमें आप अपने आदमियों को भूल जाओ, जिसमें आप अपने आदमियों को भूल जाओ। ऐसी कमाई क्या करोगे? तो भाइयों, अगर कोई माने या ना माने, आप लोग जरूर मानना, 2 गुनी फसल है ऊटी की। आराम से बेचिए, आराम से खरीदिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो नीचे में कहाँ तक आ जाएंगे जी? कहाँ तक उम्मीद है जी? मैं तो कहूँ 100-150 पे आ जाए। मेरे से नहीं पूछो, मेरी भावना तो है जितना सस्ता किसान को बीज मिले उसको मिलना चाहिए। लेकिन अभी ये 400-500 का भी नहीं लेना चाहिए, 300 का भी नहीं लेना चाहिए। मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ। ये जब तक 100 से 200 के बीच में ना आए, आप रुक जाइए। देखिए, मैंने 1 महीने पहले से बोलो रुकिए। 1 महीने पहले जो गीला माल था वो भी सूख गया, 10-15% तो सूख ही गया होगा। ठीक है जी। और अगर हम 15 दिन रुक जाते हैं सारा ही सूख जाएगा, है ना। तो हमारा फ़ायदा तो हो गया ना। अगर हमने नहीं दिया, 100 रुपये किलो टूटा और 20% सूख गया। 400 के हिसाब से 20% कितने का हो गया? 80 रुपये। अनपढ़ वाला हिसाब लगाता हूँ। ठीक है जी। और 80 ये हो गया, 100 भाव में टूट गया,
180 रुपये किलो का मुनाफा हुआ भाई साहब। कोई सिर्फ 2 कुंटल लेता है तो 200 रुपये के हिसाब से 40 आए तो आपके ऐसे ही बचे। तो 40 है आपके दवाई में, खाद में, उसमें काम आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है जी। तो क्या बुरा हो गया भाई? हाँ, करोड़पतियों की कोठियाँ नहीं बनेंगी, करोड़पतियों के नई गाड़ियाँ नहीं आएंगी, यही तो होगा। या वो सोने के बिस्कुट या ईंटें नहीं ले पाएंगे। ठीक है जी। लेकिन आप समझो, 1000 लाशों के ऊपर खड़े होके, 1000 किसानों की लाशों के ऊपर खड़े होके आप सोने के बिस्कुट या सोने की ईंटें बनाएंगे या कोठियाँ बनाएंगे या गाड़ियाँ बनाएंगे, क्या वो हजम होंगी? हजम नहीं होंगी। याद होगा इस साल मैंने आपको शुरू में बोला था ये तबाही का साल है। आप देख भी रहे हैं असम में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, 7.1 का तूफान आया। ठीक है जी। तो ये भूकंप आता कुछ सेकंड के लिए है, बाबूजी कितना तहस नहस करके जाता है, पूरा बर्बाद कर दिया इलाका। अब आप बताओ, ये तो वो जलजले हैं जो प्रकृति अब खड़ी हो गई है, वो दिखाएगी अपना रूप। आप कुछ कह लें और बताएं, इतना उन्नत देश है जापान, वो भूकंप के हिसाब से अपनी बिल्डिंग्स तैयार करता है क्योंकि वो उस जोन में जहाँ भूकंप आते रहते हैं। ठीक है जी। इतनी सब कहने के बाद भी तबाही हो गई, पूरी तबाही हो गई। और ये भूकंप अगर यहाँ आते हैं साहब, वो बिल्डिंगें, वो महंगी महंगी इमारतें, वो महंगी महंगी कारें, वो महंगे महंगे आपके सोने की ईंटें, सोने के बिस्कुट धरे रह जाएंगे जो आप किसानों की लाशों के ऊपर खड़े होके बना रहे हैं, वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। और मज़े की बात, किसान बच जाएगा क्योंकि ना तो उसमें बिल्डिंगें हैं, ठीक है जी। ना तो बिल्डिंग है, और वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ इंसान है। कोरोना में भी मेरे को बताओ, शहर वाले गांव की तरफ भागे थे, एक भी गांव वाला हो जो शहर की तरफ भागा हो। बिल्कुल सही बात है जी। जबकि शहर में सो लेते हैं, बड़े बड़े हाई फाई हॉस्पिटल्स हैं, गांव में तो बहुत छोटा सा हुआ है। मैं पीछे शादी में गया था यूपी फर्रुखाबाद, वहाँ एक घटना हो गई थी, एक बंदा बेहोश हो गया। अगर वो यहाँ बेहोश होता किसी शहर में तो उसको 101% ICU में डाल के उसका MRI, ये वो CT स्कैन सब कुछ ठोक देते 2-2.5 लाख का बिल। वहाँ डॉक्टर ने उसको देखा और कहा इसको हल्का सा बेहोशी हो गई, चक्कर आ गया और हो सकता है इस वजह से हो। मैंने दवाई दे दी, इंजेक्शन दे दिया, तब तक होश आ गया था। कह ले जाओ, मैं कही ले जाओ, कल को हो जाए। फिर कह रहे ये नहीं हो सकता कि कल को यहाँ हो जाए और आप नहीं बचा पाओ। फिर डॉक्टर के शब्द, मैं चुप हो गया। डॉक्टर कहे ले जाओ तो ले जाओ, हम लोग लेके चलने लगे। मैंने उसको दिया 1000 रुपये। मैंने कहा मैंने किया क्या, किस चीज़ के दे दो, ये सुनना आप। मैंने उसको 1000 रुपये दिए, उसने वापस मेरे को 500 दिए। क्या वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन आपका मान रखने के लिए 500 ले दो, दवाई तो सिर्फ 100 रुपये की लगी है और 100 रुपये मेरे। तो यहाँ के जो है ये 2.5 लाख तेरे अकाउंट में कितने हैं उस यहाँ हिसाब के 2.5 लाख और वहाँ के 200। तो भाई साहब, किसान को तो भगवान ने ऐसी सिस्टम बना रखा है कि वो अपने में बहुत मस्त है। और जब जब कोई भी किसान को लूटने आया, भले सरकारें तक बर्बाद हो गए, वो उड़ गए। आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे, ये साल बहुत तबाही का साल है। आप हल्के में नहीं लो इस साल को। कहीं भी अचानक तूफान आ गए, भूकंप आ गए, बारिश हो रही है तो भयानक बारिश हो रही है, सूखा पड़ेगा तो भयानक सूखा पड़ेगा। आप इसको समझें कि प्रकृति ने आँख खोली हुई है, तो उनका तांडव चालू है। तो ये वो तांडव है, आपकी अप्रोच, आपके बैंक बैलेंसेस, आपकी जितनी भी तामझाम है, सब बचा रखा नहीं है। पाए। ठीक है जी। ये सब हम कोरोना में देख चुके हैं। तो भैया अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तैयार हो, बाबा का तीसरी आँख खुली हुई है, बिल्कुल तैयार हो सकता है उसमें तीसरी आँख में मैं भी, मेरा भी काम तैयार हुआ हो सकता है। ठीक है जी। मेरे अगर कर्म होंगे तो मैं भी निपट जाऊँगा। कोई भविष्यवक्ता नहीं होता जो आपको कह रहे ना भविष्यवाणी करे। कौन, किसी को अपने अगले पल का नहीं पड़ा, कुछ नहीं पता जी। पता। बड़े से बड़े जो भविष्यवक्ता है ना,
उनसे पूछ लो, आपको अगले पल का पता है? किसी को भी नहीं पता, सब तुक्के ठोकते हैं, है ना। हम लोग अपना एक्सपीरियंस बता दें जो मैंने 35 साल 38 साल में गेन किया, ठीक है जी। कि उस एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ। अब क्या फ़र्क पड़ गया मेरे को, अगर कश्मीर का माल 35 से दुखता हुआ 150 पे आ गया, मेरे को क्या फ़र्क पड़ गया? उनके वारे न्यारे हो गए, घर में खुशहाली आ गई उनके। भाई जो कश्मीर वाले किसान इंटीरियर्स हो, जो ये सोचते थे हम भारत का हिस्सा मानते ही नहीं, वो लोग उनके हिसाब से वो अपने आप को नहीं मानते थे, और वो उनको लगता था बाकी लोग भी उनको नहीं मानते। अब जब हिंदुस्तान का सारा व्यापारी कश्मीर पहुंचा, उसको भी पैसा मिला, उनको भी पैसा मिला, एक व्यापार खुला ना, व्यापार खुला, पब्लिक आई, आपको 2 रोटी मिली, पब्लिक को भी मिली, तो उसमें क्या चला गया भाई? अब इसमें भविष्यवाणी कहाँ हो गई? किसी को भी इतना हवा में नहीं चढ़ाओ, किसी को भी कि जी आप तो बाबा हो, आप तो भविष्यवाणी कहते हो। कौन सी भविष्यवाणी? क्या पागल हुए पड़े हो भाई साहब? नॉलेज एक अलग चीज़ हो गई, भविष्यवाणी एक अलग चीज़ हो गई। नॉलेज के हिसाब से हम बताते हैं, तो ना तो बेवकूफ़ बनो, ना किसी को बनाओ। ठीक है जी। अपना क्या फ़र्क पड़ गया? अगर मैंने कहा अभी अब चाइना पे भी आ रहा हूँ, हमारे अड़ोस पड़ोस में जिनको हमने इंटरव्यू देना बंद किया, आजकल वो इंटरव्यू ले रहे। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी 2-3 दिन पहले, मैं तो सुनता ही नहीं, लेकिन मेरे चाहने वाले इतने अच्छे हैं, वो सुनते बताते हैं कि 2 मिनट 25 सेकंड में सामने वाले ने आपके लिए एक बात बोली। ये मैं उसको थैंक्स कर रहा हूँ जिसने ये शब्द लिखे थे, मैं से वही शब्द दोहरा रहा हूँ। 2 मिनट 25 सेकंड में सामने वाले ने आपके लिए एक बात बोली थी। तो भाई साहब वो थोड़ा ज्ञान बांट रहे थे, भाई साहब हमारे मंडी के हैं, कि जी दम है, बकवास कहते हैं चाइना की दम है, चाइना रोक के दिखाएं। भाई मैं प्रधानमंत्री लगा हूँ, गृह मंत्री हूँ, राज्यपाल हूँ, कौन हूँ मैं? तू भी वही आड़ती है, मैं भी वही आड़ती हूँ, क्या बातें चौध है? बातें क्या चौध है? इंटरव्यू देने तक लेवल में रहो, और ज़्यादा तुम्हारी में दम है, अप्रोची हो तो तुम रोक के दिखा दो। तुम्हारी में दम क्यों नहीं बताते कि उस दुकान पे चाइना आ रहा है? बकवास चौथ हो। पता है ना, मंडी में सबको पता है कहाँ किस दुकान पे चाइना आ रहा है, रात को कितने बजे गाड़ी खुलती है और कितने बजे बिक जाती है। क्यों दम नहीं रख रहे? क्यों दम नहीं रख रहे? बोलो ना। आपके लिए बोला इंटरव्यू में ऐसा? हाँ नहीं, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि तू भी तो आड़ती है, तेरे को भी तो पता है मंडी में चाइना किस पे आ रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? रख गाड़ में दम, रखो दम। हम तो बोल रहे हैं, याद है, हम तो इतने टाइम से बोल रहे हैं कि दिल्ली के गोडाउनों में छापे मारो, आपको बहुत चाइना मिलेगा। और तुम्हारे को लगता है तुम्हारी में दम नहीं है, तो मेरे को कोई भी एक कलम, ताकत वाली कलम दे दो, ताकत वाली कलम, जादुई कलम नहीं बोल रहा हूँ, ताकत वाली कलम, कि जिसमें मेरी कलम चलाने से एक्शन हो, या गवर्नमेंट उस पर एक्शन करे, फिर मैं बताऊँगा आपको। मेरे पे कोई पोस्ट हो ढंग की, मैं बताता हूँ ना चाइना घुसेगा कैसे। बनाया ना आप लोगों ने योगी को सीएम, कर लो ना कोई कांड, रखो ना तुम यूपी में करके तो दिखाओ। कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम नहीं होती, सब पे है उसका डंडा, सब पे लागू है। ठीक है जी। करो ना। मैं ठाकुरों की शादी में गया था, ठाकुरों की शादी में सब पे दुनालियाँ थी, कम से कम 100 से 150 दुनाली तो होगी लोगों के हाथ में। पहले बताते हैं जब तक सीएम नहीं था योगी, तो वहाँ ढा 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 100-200 फायरिंग हो जाती थी, एक फायरिंग नहीं हुई। मैं भाई क्यों? नहीं भैया पुलिस सख्त है, ये खौफ है ना। रखो ना दम, दो ना कोई पोस्ट, मैं बताता हूँ कैसे आएगा, फिर देखेंगे आएगा कैसे। बातें पेलने से कुछ नहीं हो रहा। आप इंटरव्यू दीजिए, आपने उनको पकड़ा जिनको हमने छोड़ा है, तो कोई अचीवमेंट नहीं है आप पे। उनको मैंने छोड़ा, उन्होंने नहीं छोड़ा मेरे को। आप उनको दे दो जिनको हमने छोड़ा, हमने कहा नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि आप बिके हुए हैं। जब कोई आदमी बिकी जाए, वो अपने चैनलों पे वो दिखाए
जो एक कोई स्पेसिफाई आदमी चाह रहा है, आप एक खौफ पैदा करें चाइना के लिए कि लोग डर के माल बेच दें। क्यों भाई? आप चैनल, आपको अगर भगवान ने कोई सीट दिया, मैं हर बार बोलता हूँ, भले मेरे को भले राणा जी आपको, भगवान ने अगर कोई सीट आपको दी है तो आप उसका अपनी सीट का अपनी नीयत से, अपनी ईमानदारी से पालन करेंगे, उसका निर्वाह करेंगे कि नहीं करेंगे? करना चाहिए जी हर आप ये करेंगे कि हाँ अब आपको देखने लग गए लोग 6-7 लाख, कोई पैसे वाले ने कहा तेरे को 5 लाख देंगे भाई, तो ये माहौल बना, आप उसमें चले जाएंगे। हमारे को पता चल गया, हम नहीं करेंगे। भाई साहब मैं अपनी वहीं पे स्टैंड हूँ, मेरे पास कोई आए ना आए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल इंटरव्यू बंद होते हो, आज हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राणा जी आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके साथ प्यार अलग है। आप नहीं आते, भगवान को साक्षी मान के बोलना, आप 3-4 दिन नहीं मिलते, फ़ोन किसका आता है बताओ? आप ही का आता है जी। मेरा ही आता ना कि भाई साहब कहाँ हो, कहाँ नहीं हो। ये तो नहीं बोलता इंटरव्यू के लिए आओ, नहीं, लेकिन आपसे दिल का जुड़ाव, तबीयत ठीक है कि ना, कैसा माहौल है, दिल का जुड़ाव है ना, तभी पूछते हैं। बात ये नहीं होती राणा जी, बात ये हो रही है आपको अगर कोई सीट मिली है तो उसका पालन उसको देखते हुए करें। 36 खुराना घूम रहे हैं हिंदुस्तान में, और कई कई सालों से घूम रहे हैं खुराना जैसे लोग, किसी को मौका नहीं मिला। अब तो बदलाव आ गया है जी। और वैसे भी 36 राणा जैसे लोग यूट्यूब पे घूम रहे हैं, ठीक है उनको जी। मौका नहीं मिला। 30-30 मिनट का एपिसोड, लोग तो सीरियल नहीं देखते, सास भी कभी बहू वाला था ठीक है कि जी, नहीं, यह बहुत बड़ा सीरियल है। आपका लोग सुनते हैं, आपकी सारी बात को सुनते हैं जी, सारे किसान सुन, तभी धन्यवाद देते हैं। स्पेशल मिलने के लिए आए, तो सर हर रोज उसको फोटो खिंचवाने अगर के लिए आते हैं, स्पेशल मिलने के लिए। तो उसको हम अगर अपनी ईमानदारी से उस सीट का निर्वाह नहीं करेंगे, हम यार एक बात बताओ, ये इतनी बातें पेल रहे हैं लोग, मैं नहीं बेच सकता माल चाइना का, मेरे को नहीं पता गोडाउन कहाँ है, कितने के मिलते हैं, या मैं नहीं बाहर से बेच सकता, सब जानता हूँ। हमारी आत्मा नहीं गई थी, मेरे को छोड़ो, मैं छोड़ेगी नहीं गई थी, वो कहता मेहनत करके बेचेंगे जी, अपने को हराम का एक नहीं खाना। अगर कोई चीज़ नहीं ले पा रहे ना, तो हम वेट करते हैं कि जब होगी तब लेंगे, कोई आफत नहीं आ रही, भगवान ने नसीब में लिखी होगी तो मिल जाएगी, लेकिन लेंगे ईमानदारी से, ठीक है जी। मेहनत करके। तो कोई हड़बड़ नहीं कहते कि आज मेरे को ये चीज़ चाहिए तो ये लेनी है। तो मुद्दे पे आ जाते हैं। इसके बारे में कह रहे थे आप, बाद में बताऊंगा अभी, जो हिमाचल के बारे में क्या बोलने लग रहे थे, इतने मोटे मालों के बारे हाँ, में। यही चाइना वाली बात आ गई ना सर, जब हमारे पास ये माल है, हमारे को चाइना की जरूरत क्या चाइना तो शायद इतना मोटा होता भी नहीं, है? इतना मोटा तो वो भी नहीं होता। वो भेजते ही नहीं, इतना मोटा हो जाता है दूसरे देशों में। चाइना इस साइज़ का आएगा या इस साइज़ का आएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। बता दें, वो देखो व्यापारी, फोटो नहीं दिखाओ उनकी, लेकिन क्या बोल रहा, आवाज़ तो सुनाई दो। मैंने बोला नहीं, मैंने देखा है ये साइज है। इस साइज़ का बिक रहा है, हाँ ये बिक रहा, सामने यही पड़ा है, ओपन में बिक रहा है। ओपन बिक रहा है। फड़ियों में बिक रहा। हाँ जी ये बिक रहा है। फड़ियों में तो बिकेगा ना, जब आड़ती कोई देगा तो लेंगे तो मंडी वाले ही, वो फड़ियों में बेचेंगे। उन फड़ियों वाले को क्या वो है, उनका तो गुनाह ही नहीं है, बेचने वाले और लाने वाला का गुनाह है। और उससे बड़ा गुनाह है कि आया कैसे, वो गुनाह होता है गवर्नमेंट का, ये गुनाह है। तो भैया ये चीज़ आप लोग देखो, दोबारा से बोल रहा हूँ, जहाँ चाइना दिखता है, भले वो असम में आ रहा है, कहीं आ रहा है, आप लोग कंप्लेंट करें गवर्नमेंट को कि जी चाइना आ रहा है, आप लोग उधर बताएं इस दुकान पे आ रहा है, भले दिल्ली में हो, आपको जहाँ चाइना दिख रहा है आप कंप्लेंट करें। अभी तक तो ना जो सर, परचून वाला दिख रहा है बेचते हुए, जैसे इन्होंने कहा फड़िया बेचा, आप पुलिस कंप्लेंट करो, ये आदमी ये 10 किलो चाइना लेके बैठा हुआ है, ये चाइना लहसन है, उसी टाइम कंप्लेंट करो पुलिस। अभी तक तो सरकार किसी भी मामले में बहुत लापरवाह रहती थी। देखो जो पेपर लीक होया, अब एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि उसने जो है ना पूरा काम नहीं कर सका, वो कंट्रोल नहीं कर सका। बहुत बढ़िया आदमी था, लेकिन वो बात वही आ रही है, आपको अगर कोई सीट मिली, आप उसका निर्वाह कितनी
बढ़िया तरीके से कहते हैं, कितने तरीके अब से, जो है ना सारे मंत्री जाग गए, तो वो नहीं कह पाया, एक गया ना, उसको सारे इस्तीफा जाग देना गए। पड़ा। अब आओ ना मंत्रियों के, देखो कैसे अटेंशन। अब पूरे काम होने लगे। मैं गारंटी देता हूँ, आप आज की तारीख में मंत्रालयों में फ़ोन करो या मेल डालो, कंप्लेंट करो, फलानी जगह चाइना है, आप देखो तो सही एक्शन कैसे हुआ। आप करें तो सही। तो अब इसके बारे में बताओ जी, लहसन किस अब आ जाए जी मुद्दे पे किस रुख जाएगा, अभी क्या लहसुन- करना? देखो लहसुन का भाव इस टाइम वो है जो बहुत सेटिस्फैक्ट्री भाव है। अब ये बहुत। कहते हैं, एक मिनट, ये कहते हैं जी आप चाह रहे हो, जो दूसरा इंटरव्यू दे रहे थे, आप चाह रहे हो लहसुन 150 तक ही रहे, ऊपर ना जाए। ये बोला था ना जी इंटरव्यू कि 150 तक रहे, ऊपर ना जाए। क्यों आप किसानों का भला नहीं चाहते? क्या यार चूतिया वाली बात है तुम्हारी यार। अबे तुम तो इसमें ये वो रेट है। मेरी बात तो सुनो, मेरी भी। ये पॉलिसी नहीं समझते। मैं जितनी बुद्धि उतना जो आप 150 रुपये का हमने कहा था, जब अभी तो नया लहसुन हमारे इंडिया का चालू हुआ, मैंने बोला था इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, इसको भविष्यवाणी नहीं कहते। मैंने कहा था 150 तक लहसुन जाएगा तो चाइना की हलचल होगी, जब 30 से 40 50 का भाव था। मैंने ये बोला था 150 तक आएंगे तो चाइना की हलचल चालू हो जाएगी, 200 तक आएंगे तो चाइना फुल स्पीड से आएगा। जो ये रेट है ना, इन रेटों में हर लहसुन वाले को, उगाने वालों को पैसे बनता मिलते है। हैं और तो 2 मैंने रोटी तभी मिलती बोला, है, तभी बोला। घर में गुजारा चलता आ जाओ, आ है। जाओ। और जो इससे ज्यादा रेट रहेगा ना लगातार, फिर लोग गेहूं भी बोना छोड़ देंगे, घास भी बोना छोड़ देंगे और फसलें भी लगाना छोड़ देंगे जी। सर मैंने सारी बोला दुनिया था, ही आप आ मैं जाएगी। वो कहते ना, कहाँ जाहिल से भाई आदमी साहब? को MP कहा, कौन सी जगह से? देवासी अच्छा, ये भी तो देवास की है। अच्छा, ये ये सीहोर। सीहोर। अच्छा, आप देवास से। अच्छा, घूमने के लिए क्या वैसे? कौन से? यार काटो किसान गोले का हो। लोग बहुत गाड़ियां दे रहे जी। लेकिन आपने तो पैंट कमीज पहन रखी है। अब धोती कहाँ से लाएंगे, धोती पहनते ही नहीं आती, सिखाई नहीं देती। मैं जान के पूछा हूँ भाई साहब। लोग तो काटर ये याद गोले है को ना, गाड़ियां वो दे कहते रहे हैं, जी। काटर गोले के नाम से लोगों के कान में दर्द हो रहा है, वो काटर गोले को ना छीड़ रहे। काटर गोले का नाम भी पसंद नहीं है उनको, कुछ बंदों को। जैसे नया बीज आएगा तो किसान को तो चाहत रहती है कि नया बीज लगाएं। मार्केट में नया है। भाई हम 400 रुपये का बीज क्यों लेंगे? जैसे वो लगा रहे हो, ऊटी। उसकी जगह पे आप ये बताएं, कोई ऊटी बेचने वाला ये कह देगा ये 400 का बीज लो, खरीदूंगा 200 रुपये किलो में मैं वापस। बताओ कोई गारंटी दे दो तो। कोई गारंटी नहीं है। मैं डंके की चोट पे गारंटी दे दूँ, मैं 50 रुपये किलो में आपका काटर गोला खरीदता हूँ। उसमें भी पैसे बनते हैं। 50 रुपये किलो का बिकेगा, 50 से 1 एकड़ में 50 कुंटल होता है तो 2.5 लाख होता है। मैं खरीदता हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, औकात कुछ भी नहीं है। अगर कोई 100 कुंटल भी बेचने आएगा तो मेरे वो पता है, मैं पेमेंट नहीं दे कहने में मेरे को सोचना पड़ेगा। फिर भी मैं कोई सीमा नहीं रख रहा माल की। आप पे 10 टन हो, 100 टन हो, 1000 टन हो, 2000 टन हो, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ मैं 50 में खरीदूंगा। अगर मैं 150 या 170 रुपये का लहसुन दे रहा हूँ, हाँ माल बढ़िया बनाए, माल पे मेहनत के लेता हूँ मैं। ऐसे कोई ऊटी वाला डंके की चोट पे बोल के दिखाए, मैं खुद कहूँगा जी ले लो ऊटी। अगर मैं किसानों को गाइड कर रहा हूँ, उनको महीने से बचा रहा हूँ, तो क्या गुनाह है? और ऐसे ही बात वहाँ पे कट गई थी थोड़ी, बेटा पानी ले। ऐसे ही जब वो भाई साहब कह रहे हैं आप किसानों के दुश्मनों की 150 तक सीमा बांध रहे हो, भाई सीमा नहीं है ये, वो टेक्निक है कि जहाँ आपको सरकार की ज़रूरत नहीं है। ये वो टेक्निक है जहाँ आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके बनाई हुई चीज़ें हैं। अगर वो किसान उसको समझते हैं तो वो आ ही नहीं पाएगा, विदेशी माल ही नहीं आ पाएगा। सारी चीजें बात है ये। हाँ जी, 300 जाएगा तो हमारे किसानों का 200-250 तो बिकेगा। देखो मतलब कि आप चाह रहे हो कि चाइना आए और 300 बिके, इसका मतलब तो ये हो गया किसानों का 200 बिकेगा नहीं बिकेगा। आप गारंटी दोगे क्या? आप गारंटी दोगे क्या कि किसान वो चाइना 300 बिक जाएगा, किसानों का 200 बिक जाएगा? मैं भी स्वीकार करता हूँ, आने दो। भूल गए पिछला साल, ये जो रेट है ना जी, पिछला साल भूल गए। 200 से सीधा 50 रुपये पे आया था। ये बाबूजी ने जो कमीज पहनी है ना जिस पे दाग है, पिछले साल इनकी जो कमीज थी वो अलग थी। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता, पिछले वाला नक्शे अलग नहीं देते थे। तो ये सिर्फ इनका हाल नहीं है, सबका ये हाल हुआ, किसान नहीं बेच पाया। आप गारंटी देते हैं क्या? आप चाइना की इतनी तरफदारी करें, आपका वो आदमी भी तरफदारी करता है।
आप जो इतनी चाइना की तरफदारी कर रहे हैं कि आप गारंटी देते हैं कि इंडिया का माल 200 से कम नहीं बिकेगा, हम आमंत्रित रहते हैं अगर आप गारंटी देते हैं। क्यों भाई साहब, मेरी 100 बात की एक बात छोड़ रहे हो। बकवास फैल नहीं। ये रेट रहे ना, बंदे को भैंचो अद्धा क्या मिल के नाचने लग गया। किसानों के बच्चे हाँ यार, खेती छोड़ के नहीं जाएंगे। जो ये रेट लहसुन का रहा ना, तो लहसुन के किसानों के बच्चे खेती करेंगे। भाई साहब अभी तो ये चेहरे दिख रहे हैं जवान, आप अगर 10 साल और दिखा दूंगा, अगर ये माहौल रहा, एक भी जवान चेहरा नहीं दिखेगा, सब नौकरियां कर दूंगा। कोई जितना जितना पढ़ा लिखा है, अभी ये साहब M.Com है तो अपने हिसाब से करेंगे। अगर कोई एकदम बेचारा नहीं भी पढ़ा हुआ होगा तो भी अगर 15,000 की नौकरी कर लूँगा, बाहर में जान दो, मेरे को क्या काम। अभी सिचुएशन यही थी ना 2-3 साल पहले भाई साहब। इन रेटों में तो रुकेंगे जो रेट है ये। इस भाव में यार किसान में जान आ गई है, वो अपना और आगे व्यापार कर पा रहा है, कुछ भी कर पा रहा है। कुछ शादियां हो गई लोगों बच्चों की, मकान बन गए उनके, और इनके पेट में दर्द हो रहा है। चाइना आन दो, 300 बिकेगा। अभी तो सिर्फ लागत निकल रही है और सिर्फ खर्चा ही निकल रहा है, हाँ? कोई पोस्ट नहीं मिल रहा। और उसमें बावले हो लगे कि जी उत्पादन नहीं है ना, प्रॉपर उत्पादन होता आदमी को, उत्पादन नहीं। देसी में उत्पादन नहीं था साहब। हमने मेहनत करी, काटर वाला समझ आया कि सुपर शक्कर समझ आया था, काटर वाला समझ आया कि लगाओ। अब उसमें क्या हुआ, लोगों ने नकली माल ठोके तो उसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन इस बार किसान भी बहुत संभल के चल रहा है। वो कह रहा है बीज लूंगा ओरिजिनल, और बोल रहा है कि हल्का निकला साले मारेंगे जूते। अब किसान जागरूक है, वो बोल रहा है और वो ध्यान रख रहा है। जिसका बीज हल्का निकला 6 महीने में पता चल जाएगा, ना तो 6 महीने में बीज बेचने वाला कहीं जा रहा और ना लेने वाला चाह रहा। देख लेना, किसान जवाब मांगेगा। भले मैं क्यों ना, लास्ट ईयर किसान ने 50 के भाव में लाया, उसका ही समझ लो, कोई लागत भी खड़ी नहीं हुई, बंदी कर दी। कहाँ से लाया वो? मंदसौर में गरीब बिकता, कौन से गाँव से लाया जी। अब आप ये बताओ, क्या कोई गारंटी दे देगा कि आप ऊटी का इतना महंगा बीज ले रहे हैं तो इस भाव बिक जाएगा? प्लस लेता हो तो आदमी चलो ठीक है। हाँ, हम बीज देने में गारंटी ले रहे हैं, सब मालों में मार के लगे होंगे। ये देखना, पता है ये खुराना का माल है। और एक ने और ड्रामा किया, वो भी सुन लो। एक ने ये कार्ड बनवा के छुपवा के लेके गया। किस जगह जी? यूपी वाला ही हमारे महाराज हैं एक, और उन्होंने ऐसे ही नकली कार्ड बनाए और MP में एक जगह दे दिया माल। नकली कार्ड आपके छपवा गए? मेरे नकली कार्ड छुपवा के 6 टन माल लिया उस किसान ने उससे कि वहाँ आसपास मिलके हम बांट लेंगे। उसमें एक हो गया शक, उसने मेरे को किया फ़ोन, फ़ोटो भेजी। भैया कार्ड पे नाम तो मेरा, लेकिन ना एक बार उसको जूम करके फ़ोटो भेज, हमारे इसमें कुछ अलग से छपे हुए। तो देखा, वो मेरे को समझ आ गया नहीं है। प्लस वो हर कार्ड के साथ, हर कट्टे के साथ हम ये वाला लेबल भी देते हैं। देखा हुआ ये लेबल नीचे जो टंगा हुआ है, हाँ ये इस पे हमारी डेट लिखी होती है ठीक है जी। कि इस डेट को ये माल निकला। मैं क्या उस कार्ड पे देख ले, लेबल पे डेट लिखी है क्या? लेबल ही नहीं है, क्योंकि उस डेट से हम पहचान जाते हैं। अगर डेट लिखी होती है, हम उस डेट में समझ जाते हैं कि मेरे से कौन कौन ले गया। ठीक है जी। कोई सीहोर वाला ले गया उस डेट में, और इंदौर वाला ले गया उस डेट में। जैसे आज की डेट में भाई साहब इन्होंने ले लिया, इन्होंने ले लिया। अब मेरे को कोई कहता है राजस्थान वाला कि इस डेट का कोई आपके माल ले गया, जबकि उस दिन तो मेरे को कोई राजस्थान का माल ही नहीं आया था। या इस गांव का कोई आदमी माल ले गया जो आया ही नहीं, मैं हाँ कैसे क्या है कहूँगा? जिसका बावजूद उसने उठा के ना उस वाले यूपी वाले को जो रपाट मारे है, अगर नाम खोल दूंगा ना उसके पानी निकल जाएगा। मेरे को ये मेरे व्यापारी भी पूछा कौन था, उसकी पिटाई हुई है। अच्छा जी, नकली बीज बेच रहे थे? हाँ, और भाइयों सबको बोल दो, नकली आपको लगता है कहीं, मेरे कार्ड आपको लगता है कहीं शक हो रहा है, लेबल लगा होगा, लेबल से मेरे को फ़ोटो भेजो, पूछो कि ये भेजा कि नहीं भेजा मैंने। ऐसे ही दुख पाएगा, नहीं तो बतेरे लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा के धंधा कर रहे हैं, मैं किस किस को पकड़ूंगा, है ना जी। थोड़ा अभी क्या करें intelligent लहसुन होइए। में? अभी क्या करें? अभी रुकेगा बाजार, बेचें, रुकें, ये ऊपर जाएगा अभी, ये सर, नीचे मैंने आएगा? पहले भी बोला था आपको कि इंटेलिजेंट खेती का टाइम है। ना घबरा के बेचो, ना घबरा के रोको। आप अपने माल को 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में बांट लें, अपना आराम से बेचते हैं। कभी तेज़ी मिलेगी, कभी मिलेगी मंदी, ऑन एवरेज बढ़िया रहोगे। अगर आप घबरा के अभी बेच देते हैं
तो नुकसान, आगे तेज़ी आ गई तो किसको जवाब दोगे? अब तो भैया तुम्हारे बच्चे भी देखते हैं, तुम्हारी घरवालियाँ भी देखती हैं, तुम्हारे माँ बाप भी देखते हैं, तुम्हारी बहनें भी देखती हैं। ठीक है जी। पूरा परिवार को जवाब देना तुमने। तुम कुछ भी गलत कर दो तुम्हारे को जवाब देना पड़ेगा कि भाई सामने वाले ने तो ये बोला था, तूने क्यों नहीं माना? गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। तो ये अच्छा हुआ या गलत हुआ ये बताओ मेरे को। परिवार जागरूक हो गया ना भाई साहब। ये वही आप ही का परिवार है। जब खेत में आप लगते हो तो वो भी तो लगता है आपके साथ, उसकी भी मेहनत लगती है, उसकी भी उम्मीद होती है कि फसल अच्छी होगी तो हमारे घर में तरक्की होगी। किसी का परिवार वाला ये नहीं कह रहा कि जी हमने मेहनत की है तो मेरे को मर्सिडीज़ ला दो या मेरे को ला दो। उनकी क्या डिमांड है कि भाई फटी हुई साड़ी अच्छी साड़ी आ जाएगी, बेटी को या बेटे का स्कूल की फीसें नहीं भरी, फीसें भरी जाएंगी, या बैग अच्छे आ जाएंगे। इनकी ये डिमांड है। और डिमांडें क्या है? तुम्हारे को उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है कि चाइना आन दो, 300 रुपये किलो आन दो। नहीं भाई साहब, मैं भी रुकूंगा नहीं राणा जी। आपका टाइम हो रहा होगा लेकिन मेरे को दिक्कत है। आप इंटरव्यू, अगर कोई भी आदमी इंटरव्यू दे रहा है सोच के दे। इंटरव्यू लेने वाला भी सोच के ले कि आप किसानों की भावनाओं से खेल तो नहीं रहे हो। मजाक नहीं होता इंटरव्यू देना। आज हर एक को लगता है हमने फ़ोन उठा लिया तो और इंटरव्यू ले लिया या इंटरव्यू दे दिया। मजाक नहीं है साहब। आपको लोग सुन रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं आधा आधा घंटा, 15-15 मिनट। किसी किसान पे टाइम नहीं है। वो 10 मिनट ना अपने लिए, अपने बच्चे के लिए नहीं निकालता। पूरी वीडियो देखते और सारे किसान बोलते हैं। आप हल्की सी बात कोई बीच में बोल लो, तुरंत उस पर कॉमेंट भी आ जाएंगे और आज गालियाँ दिया मेरे को पता है, आज मेरे को सुनने को मिलेगा। बहुत किसान, महिला किसान है जो बच्चे हैं देखते हैं, उनके मैसेज आएंगे। एक पौने घंटे की वीडियो में आप 20 सेकंड का कुछ भी बोल दो, आपकी बात पकड़ी जाएगी। इसका मतलब वो सुन रहे। बिल्कुल सुन रहे हैं भाई साहब। दुख है तभी मेरे मुंह से निकली। आप लोग मजाक समझ रहे हैं इंटरव्यू देना, आप लोग मजाक समझ रहे हैं इंटरव्यू लेना। ये मजाक नहीं है साहब। 1 मिनट में आपकी इज्जत जाएगी। 1 मिनट में आपका चैनल देखना बंद कर दिया जाएगा। आप मजाक समझ रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी के सवाल हो रखे हैं। आपको क्या पता भाई साहब कैसे लोग अपने रोजी रोटी चला रहे हैं। देखो ये भी मजाक लग रहा है। काठरगोला के लिए आए और ये भी काठरगोला के लिए। और कितने किसान है उनको ना काठरगोला से इतनी नफरत होगी। कल के वीडियो पढ़ो ना जी आप, कमेंट पढ़ो कल की वीडियो में। मेरे को कौन सा बीज बेचना, कल बिकता, कल बंद हो तो अभी हो जाए। मैं ना तो बीज बेचने बैठा हूँ राणा जी। मैं यहाँ पे बैठा था कि कैसे भी लोगों का भला हो जाए। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काठरगोला कल बनता हो, बंद होता हो, अब हो जाए। सुपर शंकर कल बंद होता हो, अब हो जाए। मेरे को क्या फ़र्क पड़ गया? सुपर शंकर इस बार नहीं आया मेरे पे, क्या फ़र्क पड़ गया? अपना नुकसान वो खुद कर रहे हैं। सारा पड़ा हुआ है। ये हरियाणा वाले बैठे हैं, फ़ोटो पता क्यों नहीं दिखवा दे अपनी? रो पड़ोगे। इनको बोल रहे अभी उसकी दुकान पे ना बेचो, कहीं मर्जी बेच लिए। सही बात है जी भाई साहब। मंडी में तो माल भी नहीं उसे देंगे। तो बोल दो, यही बोल रखा है कि उसकी दुकान पे जाके ना बेच दिया, नहीं तो साले बिरादरी से बेदखल कर देंगे। ये बोल रखा फिर भी आ गए है ना। तो ये वो डीड है, ये वो लोग डीड हैं जिनको पता है कि सामने वाला अपने लालच में नहीं कर रहा, कि खुद आते हैं बेचने। सामने वाले को अपना लालच नहीं है, वो समाज के भले के लिए खड़ा हुआ है। और मज़े की बात, ना तो नेतागिरी करनी, ना किसान नेता बनना, कोई मतलब नहीं। सुबह आते हैं, अपना धंधा किया, जो हो गया, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहले तो मैं 6-6 महीने में 1 दिन की छुट्टी नहीं लेता था। अब तो मस्ती में रहने लग गया। मन कहता है हूँ, मन कहता है निकल गया हूँ। आप डांटते हो कि ज़्यादा पैसे कमा लिए क्या? ये शब्द है ना आपके, हैं तो बोलो ना। हाँ हाँ, आप यही शब्द बोलते हो ना। आपको सीट मिली ना, फिर आप उसका वो क्यों करें? जब आपको सीट मिल गई, आप बोल रहे थे, हाँ। तो इससे गायब क्यों हो रहे ना? माहौल देखो ना पीछे क्या बन जाता है। सर माहौल बताओ ना, कोई बना ले। किसान कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई किसी की बातों में नहीं आता। अब किसान, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई किसान किसी की बातों में नहीं आता। बेवकूफ़ नहीं समझो किसान को। अब खुदा ना रहे, लेकिन किसान जागरूक हो गया। आज किसान सबसे पहले नेट चेक करता है, बारिशें कितनी है कितनी नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताएं। मंडी रेट क्या है,
मंडी, सब मंडियों के क्या भाव हैं, फिर डिसाइड करते हैं किस मंडी में जाना है। क्या बात समझ रहे हो? ये क्रांति आई है 3 साल में। वाकई आई जी। हम वो कॉलर ऊपर करके कह सकते हैं कि हमने इसमें इस दिशा में सहयोग किया, सबको समझाया, तो वो मेरा कॉलर ऊंचा है। जीवन सफल हो गया यहाँ आने का, धरती पे एक काम कर गए। सर वो मैं कॉलर ऊंचा करके कहता हूँ। अब उसका जो फल है वो मेरे को भगवान मेरे बच्चे के रूप में दे, किसी रूप में दे, मेरे व्यापार के रूप में दे, मेरे को वो स्वीकार। मैंने गलत किया तो उसका दंड भी स्वीकार है, अगर मैंने किसी से गलत किया हो। एक सोसाइटी ने, एक जगह के कुछ लोगों ने, कुछ गाँवों ने सोचा खुदाना पे हम नहीं जाएंगे। पंजाब की बोल रहा हूँ, चौड़े में बोल रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे जगह कमी है? उससे ज़्यादा कश्मीर आ गया, काटरगोला आ गया। बताओ ना, कितनी गाड़ी खड़ी है भाजी अभी काटरगोले के उतरने के लिए? खड़ी है उतरने के लिए। जब आप आज सुबह आए, काटरगोला था दुकान पे? एक कट्टा भी बता दो। मैं आगे कल यहाँ नहीं थी ना, कल मैं यहाँ नहीं था, तब भी यहाँ से 20 टन काटरगोला गया। मैं परसों नहीं था, तब भी यहाँ से काटरगोला गया। दुकान पे तो एक कट्टा काटरगोला गया। बताने का मकसद ये है, नीचे वाला जितना बुरा कह ले, ये सबके लिए, मेरे लिए अकेले नहीं है, हर किसान के लिए। आप समझ लें ध्यान से, नीचे वाले 10 लाख दुश्मन हो आपके, ऊपर वाले की निगाह आप पे होनी चाहिए। और वो निगाह तब होगी जब आपके कदम सही होंगे, और जब उसकी निगाह होगी तो आप कहीं ना कहीं से बच जाएंगे। ये तो आप बचपन से देखते आए हैं सब, कि एक खेत में ओले पड़ गए, एक में नहीं पड़े। ऐसा क्या था? वो रिश्तेदार था भगवान का जिसके खेत में ओले नहीं पड़े, या वो राक्षस था जिसके खेत में ओले पड़ गए? वो भगवान का रिश्तेदार था क्या जिसके खेत में ओले नहीं पड़े? भाई साहब, सब गेम कर्मों का है, सब गेम कर्मों का है। जिस दिन आप सोच लेंगे, किसान के लिए भी बोल रहा हूँ, वो कहावत सुना रहा हूँ, दोबारा से कहानी सुन लो। एक कथा हो रही थी, महाराज जी कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा जितना दान करोगे उतना भला होगा। तो एक रिक्शे वाला था, उन्होंने कहा मैं कमाते ही 100 हूँ, तो मैं क्या दान करूँगा? तो महाराज जी ने कहा था, एक चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच आटा दे सकते हो रोज का? उन्होंने कहा हाँ जी दे दूँगा। वह तेरे 1 चम्मच आटे से, सिर्फ 1 चम्मच आटे से पता नहीं कितने 1000 जीवों का पेट भर जाएगा। अब रिक्शे वाले ने कहा तो महाराज पागल हो गया या मेरे को बेवकूफ़ बना रहा। तो फिर भी उसने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा वो 1 चम्मच आटा कहीं पेड़ के नीचे डाल दे तो चींटियाँ खा लेंगी। तो वो 1 चम्मच आटा कहीं 1000 चींटियों का पेट भरेगा। तो साहब, कदम हर कोई कर सकता है। आपके मन में आना चाहिए कि हमने अपने से छोटे को उठाना है। जिस दिन आपके मन में आ गया कि मेरे से जो ये छोटा है, ये नीच नहीं है, ये गंदगी नहीं है, जो हम आजकल सोचते हैं कि गरीब आदमी है, इसे कपड़े ढंग के नहीं पहने, इसको दूर करो। या इतना बड़ा शादी का समारोह हो रहा है, कोई अगर हल्के कपड़े पहने बाहर खड़ा होगा, उसको पहले गाली देखे हुए कहते भाग यहाँ से। हम ये नहीं कहते, हाँ बिल्कुल उसको आप अपने सोसाइटी में नहीं ला सकते, लेकिन इतना तो कह सकते हो, किसी वेटर को कह सकते हो 1 प्लेट लगा के उसको बाहर खाना दे क्या, उसमें क्या मौत पड़ गई आपको? ठीक है जी, उसमें क्या मौत पड़ रही है? आप उसको समाज में नहीं ला सकते, ठीक है, आपकी इज्जत का फ़र्क आएगा। इतना तो कह सकते हैं, 1 प्लेट बना के उसको दे दे, उतना भी नहीं बटेगा जितना जूठन ख़त्म होता, ख़राब होता है, उससे कई गुना कम लगेगा। जितना जूठन लोग छोड़ के जाते हैं ना, उससे भी कम लगेगा जो आप बांट दो। ठीक है जी। और हो सकता है सिर्फ उस एक आदमी की वजह से जिस चीज़ की पार्टी हो रही है वो सफल हो जाए, भले वो बच्चे का फंक्शन हो, बच्चे की शादी हो, किसी भी कोई भी फंक्शन हो सकता है वो सिर्फ 1 थाली उसके लिए दुआ पड़ जाए, क्योंकि गारंटी है अगर 1500 लोग आपकी पार्टी में आए ना, तो 1490 आपके खिलाफ ही बोल के जाएंगे, तो आपके अच्छे में नहीं होंगे। तो वे किसके लिए? तो भैया अपने से नीचे को उठाने की कोशिश करो, तो अपने आप ही आप देखो कि कैसे ऊपर वाले की निगाह आपकी तरफ सीधी होनी चालू। और उसका उदाहरण मैं बैठा हूँ, सीधा सीधा उदाहरण हो। ठीक है राणा जी, राम राम। आज की कथा समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनके यहाँ के ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर है जी।
कितने का